दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलेना की। लेडी मलेना इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है, जिसे बहुत टेम्पटिंग और खूबसूरत दिखाया गया है। मलेना का रोल निभाया है बहुत ही खूबसूरत और स्टनिंग ब्यूटी मोनिका बेलुची ने। मलेना एक छोटे से शहर में बड़ी होती है। वो शहर की सबसे स्टनिंग ब्यूटी होती है। शहर के मर्दों के दिल उसकी तरफ झुके हुए होते हैं, जबकि शहर की औरतें उससे हसद करती हैं। हर मर्द ये चाहता होता है कि मलेना उसकी जिंदगी की पार्टनर बन जाए। आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। इसी शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम रेनाटो होता है। वो मलेना से उम्र में छोटा होता है। एक दिन रेनाटो नई साइकिल खरीदता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। दोस्त उसे बताते हैं कि सुना है आज मलेना इस रास्ते से गुजरने वाली है। सब लड़के उसे देखने के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं। जैसे ही मलेना वहां से गुजरती है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। रेनाटो भी मलेना को घूरता रहता है। वो अपनी नज़र हटा ही नहीं पाता। जब मलेना आगे निकल जाती है, तब भी रेनाटो छुपकर उसे देखता रहता है। यहाँ तक कि जब मलेना शहर के अंदर चली जाती है, रेनाटो फिर भी उसका पीछा करता रहता है। मलेना के वालिद एक टीचर होते हैं और उन्हें सुनाई भी कम देता होता है। शहर के ये सब लड़के उनके स्टूडेंट्स होते हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कि क्लासरूम में बच्चे मलेना के वालिद के सामने ही मलेना के बारे में बातें करके उन्हें तंग करते हैं। रेनाटो मलेना के घर जाता है और दरवाजे के पीप होल से उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है। मलेना अंदर उदास लेटी होती है। यहीं पर रिवील होता है कि मलेना का शौहर जंग के दिनों में आर्मी के साथ गया होता है और अभी तक वहीं होता है। दूसरी तरफ रेनाटो के कुछ दोस्त मलेना के बारे में झूठी कहानियां बनाते हैं। कोई कहता है कि मलेना ने मुझसे सिगरेट मांगी थी। शहर के लोग भी ये समझने लगते हैं कि मलेना एक नापाक और बदचलन औरत है। यहाँ फिल्म सोसाइटी का वो चेहरा दिखाती है जो तन्हा औरतों के बारे में गलत बातें बना लेती है। इसके बरक्स रेनाटो मलेना से मोहब्बत करने लगता है। लोगों की बातें सुनकर वो अपनी सोचों में मलेना को इमेजिन करता रहता है। वो उम्र में छोटा होता है लेकिन बड़ों जैसी जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए वो अपने बाप को पैंट काट कर पहन लेता है, क्योंकि उसे शॉर्ट पैंट्स पहनकर शर्म महसूस होती है। इस बात पर उसका बाप गुस्सा होता है और उसे मार भी पड़ती है। फिर भी रेनाटो मलेना का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो रोज पीप होल से उस पर नजर रखता है, जबकि मलेना को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन खबर आती है कि मलेना का शौहर जंग में मर चुका है। ये सुनकर मलेना बिल्कुल टूट जाती है और जमीन पर लेटी रोती रहती है। यहाँ क्लियर होता है कि वो अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। अब वो अपने वालिद के घर शिफ्ट हो जाती है और सोचती रहती है कि अब जिंदगी कैसे गुजरेगी। एक दिन रेनाटो काम कर रहा होता है जब वो सुनता है कि लोग मलेना के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। वो सोचता है कि सिर्फ मैं ही मलेना की सच्चाई जानता हूँ। मैं सबको बताऊंगा कि वो बदचलन नहीं बल्कि अपने शौहर से वफादार थी। खिड़की से मलेना को देखकर वो दिल ही दिल में कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं बड़ा हो जाऊँ। फिर वो चर्च जाता है और खुदा से दुआ करता है कि मलेना का ख्याल रखें और बदले में रोज कैंडल्स जलाने का वादा करता है। एक दिन मलेना के वालिद को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मलेना शहर के हर मर्द के साथ रिलेशन में है। ये पढ़कर वालिद गुस्से में आ जाता है और मलेना को घर से निकाल देता है। मलेना फिर से अकेली रह जाती है। रेनाटो फिर से उसकी रूटीन पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक रात वो देखता है कि मलेना के घर एक पुलिस ऑफिसर आता है। उसे लगता है कि इनका रिलेशनशिप है। ये देखकर रेनाटो का दिल टूट जाता है। बाद में पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर के दरमियान झगड़ा होता है और सच सामने आता है कि डॉक्टर झूठा था। कोर्ट केस होता है और मलेना जीत जाती है, लेकिन वही लॉयर बाद में मलेना को सिड्यूस करने की कोशिश करता है। रेनाटो ये सब देखकर बेचैन हो जाता है। फिर एक और सदमा आता है। मलेना के वालिद का प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मर जाते हैं। अब मलेना बिल्कुल तन्हा हो जाती है। उसके शौहर की पेंशन भी बंद हो जाती है और वो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो जाती है। मजबूरन मलेना अपने बाल काट लेती है और कहती है, जब दुनिया मुझे बदचलन समझती है तो फिर मैं क्यों ना वाकई वैसी बन जाऊं। वो एक चीप वुमन बन जाती है। शहर के मर्द उसके पास आने लगते हैं। उनकी बीवियां गुस्से में आकर मलेना को मारकर शहर से निकाल देती हैं। अचानक पता चलता है कि मलेना का शौहर जिंदा है। वो वापस शहर आता है, लेकिन मलेना कहीं नहीं होती। लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी बदचलन बन चुकी है और अब यहाँ नहीं रहती। उसके दोस्त भी उसे जलील करके भगा देते हैं। रेनाटो ये सब देखकर फैसला करता है कि अब सच सामने लाना जरूरी है। वो मलेना के शौहर को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें लिखता है कि मलेना कभी बदचलन नहीं थी, बल्कि सोसाइटी ने उसे मजबूर कर दिया।
ये पढ़कर शौहर गुस्से में मलेना को वापस लेने जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मलेना अपने शौहर के साथ उसी शहर में वापस आती है। अब लोग सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। आखिर में रेनाटो और मलेना की आखिरी मुलाकात होती है। मलेना के हाथ से फल गिर जाते हैं और रेनाटो उठा देता है। वो कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो। दोस्तों, फिल्म के एंड पर रेनाटो का मोनोलॉग होता है। वक्त गुजरा, मैं बहुत सी लड़कियों से मोहब्बत में पड़ा। वो पूछती थीं, क्या तुम हमें याद रखोगे? मैं कहता था हाँ, लेकिन एक ही औरत थी जिसे मैं कभी भुला नहीं और ना कभी भुला सकूंगा। वो थी मलेना। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ।